दरिया भवजल अगम है, सदगुर करहु जहाज। त्यहि पर हंस चढ़ाई के, उतरे भव जल पार। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। रामायण के अनुसार चर्चा चल रही है, तो ये चर्चा चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपके समक्ष ला रहे हैं कि रामायण के अंदर साहिब का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है, क्योंकि बार बार हमारे विभिन्न जो एपिसोड हैं उसमें साहिब शब्द बार बार आया है, तो बहुत से लोग भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ये साहिब है क्या। साहिब का परिचय मैंने दिया था कि साहिब मतलब होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता, जो सर्वोच्च सत्ता है उन्हीं को संतों ने साहिब नाम दिया। इस संत के लक्षण आपको बताया तीसरे वीडियो में, ये चौथा वीडियो है। तो संतों ने जो सर्वोच्च सत्ता उनको साहिब कहा। अब जो संतों ने जो सर्वोच्च सत्ता को साहिब कहा, उसकी पुष्टि रामायण में की गई है। तो कहां कहां पर की गई है इसका विवेचन आपके समक्ष रख रहे हैं और आप इन्हें समझने का प्रयास करें। तो इस चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो बाल कांड के 12वें अध्याय जो है दोहे में और 7वें चौपाई में प्रयोग हुआ है, जहाँ कहा गया कि गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुरायु। बुध बरनहि हरि जस आस जानी, और करहि पुनीत सुफल निज गान। तो सरल सबल साहिब रघुराज, यहां पर साहिब शब्द का प्रयोग किया गया है। और साहिब शब्द जहां प्रयोग किया गया वहां पर बताया गया है कि सरल स्वभाव, सरल सबल सर्वशक्तिमान और साहिब यानी सबके स्वामी, यानी सर्वोच्च सत्ता। तो यहां पर साहिब का प्रयोग गोस्वामी जी ने रामायण में किया। फिर अगला प्रयोग इसी बालकांड में ही 28वें दोहे में पांचवें चौपाई में किया। 27 दोहे के बाद 28वां दोहा है, उसके 5वें चौपाई में किया। क्या कहा कि लोक कहूं वेद सुसाहिब रीति,
और विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर और पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोकहु वेद सु साहिब रीति। क्या बताया गया कि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी, यानी देखिए सर्वोच्च सत्ता की बात हुई, अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्धि है कि जो सर्वोच्च सत्ता होते हैं, जो स्वामी होते हैं, यानी साहिब को यहाँ पे स्वामी की उपाधि है, जो स्वामी होते हैं वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गवार निगरवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, ये सब जो चीजें कही गई हैं, सुकब कुकब निजमति अनुहारी और निर्पही सराहत सब नर नारी। तो जो यहाँ पे साहिब शब्द, सुसाहिब शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां स्वामी, मालिक, सर्वोच्च सत्ता को ही प्रश्रय दिया गया, उसी को उजागर किया गया। अब अगले उसमें गोस्वामी जी बालकांड में ही 28वें का खा दोहा है, इसमें प्रयोग किया है। तो दोहा है कि हाउ है कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो और सेवक तुलसीदास। गोस्वामी जी अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करके कह रहे हैं कि जो कृपालु हैं वो हमारे स्वामी हैं, यानी हमारे मालिक। तो जहां स्वामी और मालिक यानी सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीमो की बात की गई है, तो वहां पर साहिब सीतानाथ सो, साहिब का प्रयोग गोस्वामी जी ने रामायण में किया। अब अगला प्रयोग गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में 260 दोहे के बाद में 261वें दोहे के 8वें चौपाई में साहिब शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर गोस्वामी जी बता रहे हैं कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू और लागत मोही नीक परिणाम। हृदय हेरी हार्यौ शबोरा और ये कहीं भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू और लागत मोही
नीक परिणाम। यहाँ पर क्या बताया कि मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता, तो मेरी भलाई का जो साधन है, जो मेरा भला चाहने वाले हैं, वो हैं सद्गुरुदेव जी महाराज जो सर्वसमर्थ हैं, और वही मेरे स्वामी हैं। इन्हीं से जो परिणाम मिलेगा मुझे अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर सद्गुरु के प्रति साहिब शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही अनूठा और बहुत ही सुंदर है। यानी सद्गुरु भी, सद्गुरु वो शिष्य के मालिक होते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही शिष्य भवसागर से पार हो सकता है। इसलिए सद्गुरु को भी साहिब शब्द से ही संबोधित किया गया है, और सद्गुरु को ही साहिब सर्वोच्च सत्ता होते हैं, और सर्वोच्च सत्ता के रूप में भी साहिब का प्रयोग किया गया है। और अगला अयोध्या कांड में 267वें दोहे में, यानी 266 के बाद में जो पहला चौपाई छोड़ के दूसरी चौपाई है, उसमें भी साहिब का प्रयोग गोस्वामी जी ने रामायण में किया। वो आपके समझ रखते हैं। कहा कि कहाऊं का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। तो क्या बताया कि हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरुदेव जी, सद्गुरुदेव जी महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की जो काल्पनिक पीड़ा है वो मिट गई। यानी सद्गुरुदेव जी क्या होते हैं, उनको साहिब शब्द, साहिब से गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, यानी साहिब यानी स्वामी, यानी सर्वोच्च सत्ता के जगह पर साहिब का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और साफ बताया कि अगर सद्गुरु प्रसन्न हो और परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता हमारे अनुकूल हो, तो ऐसा होने से हमारे हृदय में जो मन की कल्पनाएं हैं, और जिन मन की कल्पनाओं से लोग दुखित होते हैं, तो वो गुरुदेव ज्ञान के माध्यम से हमारे मन के भ्रम को दूर करके और मन कल्पित सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं, और फिर हंस वो सुख की अनुभूति करता है। तो यहां पर साहिब शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने सर्वोच्च सत्ता के लिए किया है। अब आइए आगे
इसी 267 दोहे के बाद में अयोध्या कांड के तीसरे और चौथे चौपाई में फिर गोस्वामी जी प्रयोग कर रहे हैं कि जो सेवकु साहिबहि सकोची और निज हित चाही ताशु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक साहिबहि सकोची, तो जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर, यानी साहिब का प्रयोग कहाँ पे प्रयोग किया है? स्वामी के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी सर्वसत्ता। भाई आपका स्वामी हमारा स्वामी, जो स्वामी है वो क्या सर्वसत्ता वो। तो जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है, ऐसा बताया गया। और सेवक का हित तो इसी में है कि सेवक हित साहिब सेवकाई, और सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सर्वोच्च सत्ता की सेवा ही करे। तो यहां पर सेवक हित साहिब सेवकाई शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने स्वामी के लिए साहिब शब्द का प्रयोग किया। अब अगला और अंतिम प्रयोग गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में ही 297 दोहे के बाद में जो दूसरी चौपाई है, यानी 298 वाले चौपाई में प्रयोग किया। आइए देखते हैं क्या बताया कि प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी अपूज्य परमहित अंतर जान। सरल सुसाहिब शील निधानु प्रणत पाल शरभाग्य सुजानु। यहां पर क्या बतला रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। तो सरल सुसाहिब, सरल हृदय और सुसाहिब में जो प्रयोग किया वो श्रेष्ठ मालिक यानी सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर सुसाहिब का प्रयोग गोस्वामी जी ने इस अयोध्या कांड के 297 दोहे के बाद में दूसरे चौपाई में किया और बहुत ही अच्छी जगह पर इन शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें आगे बताया गया कि सब समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अवगुण अघहारी श्याम गोसाई सरिस गोसाई मोह समान मैं साई दोहाई। तो गोस्वामी जी ने भी ये पुष्टि की
कि जो साहिब शब्द है वो सर्वोच्च सत्ता के लिए है। और संत, जितने भी संत भक्ति कालीन संत हुए हैं, सब में साहिब लगाया गया है। तो ये जितने संत हैं ये सब साहिब के ही रूप में रहे हैं, यानी उसी सर्वोच्च सत्ता के रूप में। सर्वोच्च सत्ता ने भी कहा है कि अगर कोई मुझे मेरा दर्शन करना चाहता है तो इन्हीं संतों का दर्शन कीजिए, और इन्हीं संतों में मैं मिलता हूं। यानी जो साहिब हैं, जो सर्वोच्च सत्ता हैं, जो मालिक हैं, वो उनका निवास स्थान कहाँ है? तो संतों के हृदय में है। यानी अगर संत का दर्शन कर लिया तो साहिब का दर्शन हो गया। तभी कहा संत मिलन सन सुख नहीं जगमाही। संतों के मिलन के समान दूसरा सुख संसार में नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बड़ी ही गंभीर रूप से साहिब शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ ये आपके समझ रखा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना, ग्रहण किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इससे हम समझें कि साहिब क्या है, क्योंकि साहिब का प्रयोग बार बार हमारे सभी एपिसोड में आया है। साहिब मीन्स सर्वोच्च सत्ता। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार। और आप लोगों से निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ में आप अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जिस प्रकार आप लाभान्वित हो रहे हैं उसी प्रकार से आपके जो हितैषी हैं वो लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हमारा वीडियो भी अगले और आगे जारी रहेगा। अभी रामायण के ऊपर चल रहा है, वो चलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।